जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि 22 मार्च नवरात्र जब से शुरू हो रहे हैं, पहला नवरात्र है, माता शैलपुत्री का दिवस है, उस दिन शुरू करना है। शुरू क्या करना है, मात्र एक दिवस का ही है ये प्रयोग। और दोस्तों, इसके प्रयोग से एक इंसान नहीं, आप चाहे तो 10, 20, 50, 100 यानी कि जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पर एक साथ कोई ग्रुप बैठा है और आप चाहते हैं आपके अनुकूल होकर वो व्यक्ति बात करे, या कोई सिंगल पर्सन, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, अगर इस मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ऐसे में सिंगल पर्सन भी कोई भी ऐसा नहीं होगा, एक भी, जो आपके सामने अनुकूल होकर बात ना करे। हर कोई आपके सामने झुकेगा। इस मंत्र के अंदर पावर ही कुछ ऐसी है। इसका प्रयोग विधान पूर्ण रूप से आपको वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान से देखें, सुने। और कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, जैसा कि कहा, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। और माता रानी के दिन है तो दोस्तों, ये जो नवरात्र है, सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे का पूरे 9 आ रहे हैं। कोई भी आपके पास मंत्र जागृत करने के लिए बहुत अच्छे दिन है। कोई भी मंत्र है आपके पास जो कि नवरात्र में जागरण हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, तो बिल्कुल इसको पूर्ण कीजिए। 9 के 9 नवरात्र हैं, कई बार 7 आते हैं, कई बार 8 आते हैं, यहाँ पर पूरे 9 आ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो में भी, चैनल पे, यानी कि आपको ऐसा कोई ना कोई प्रयोग दिया जाएगा जो कि 9 दिन में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए, जैसे कि होलाष्टक के दौरान होता है। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर चैनल पे ऐसे प्रयोग दिए जाएंगे। रेगुलर वीडियो देखें, टच में रहें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। आइए चलते हैं इस प्रयोग के ऊपर कि आपने करना क्या है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि पहला नवरात्र, यहाँ पर जो दिन की शुरुआत है व्रत से शुरू करें उसी दिन, और एक दिन पहले हो सके, जो अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह खाते हैं तो एक दिन पहले से ये सारा खाना पीना छोड़ दें, और अगले दिन पूरे दिन व्रत से रहें। शाम को 7 बजे के बाद कभी भी, 10 बजे भी बैठ सकते हैं आप, लेकिन 7 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। समय इसका 10 बजे का है। वैसे अपने सामने एक बाजूट लगाएं, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर लाल रंग के आसन के ऊपर खुद विराजमान हो, बैठ जाएं। आसन नहीं है आपके पास अगर, तो ऐसे के अंदर दोस्तों कोई भी एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रेड कलर का कोई धुला हुआ कपड़ा, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पास अनयूज कपड़ा हो, न्यू, तो वो कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर विराजमान हो सकते हैं आप। आसन के रूप में इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। और जिस समय आपने ये क्रिया करनी है, अपने सामने बाजूट लगाना है, आपका खुद का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर हो, उस हिसाब से अपने सामने बाजूट लगाएं। लकड़ी की पटरी, चौकी, पीढ़ा, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको समझ आए, लगाएं। माँ दुर्गा जी का चित्र का स्थापना दें। मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यंत्र है दुर्गा यंत्र, तो दुर्गा यंत्र की स्थापना दें। उसके बाद दोस्तों, देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक यहाँ पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और 4 मुख का दीपक, आटे से बना हुआ, खुद अपने हाथ से गूंदा हुआ आटा, उसका 4 मुख का दीपक बनाएं, वो जलाएं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो नॉर्मल मिट्टी का या पीतल का, जो भी आता है आपके पास दीपक है, आप वो जला सकते हैं, सिंगल जोत वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, धूप दीप करें, माता रानी को तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। ये जो दोस्तों क्रिया होती है, काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी क्या संकल्प और ये पूजन पाठ, ये जो पूजन क्रिया भी थोड़ी बहुत बताइए, जो फूल, चावल, तिलक, ये दोस्तों रेगुलर और रोजाना होती है। संकल्प मात्र पहले दिन करना होता है, उसके बाद संकल्प की जरूरत नहीं होती। या कोई एक ही दिन का प्रयोग है तो उसमें एक ही बार संकल्प होगा, 10 दिन का है तो एक ही बार होगा पहले दिन। संकल्प रोज बार बार नहीं लिए जाते। और अगर, जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ एक दिन का प्रयोग है जो आप करने जा रहे हैं, इसमें प्रयोग के बाद आप सामग्री हटा सकते हैं। चौकी, पीढ़ा जो आपने लगाया है उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रयोग 9 दिन का है, नवरात्र के नवरात्र करना है, तो वहाँ पर जो आपने स्थापना दी है माता रानी की, चौकी, पटरे, पीढ़े के ऊपर, जो भी आप समझते हैं, उसको आप पूरे 9 दिन नहीं हटा सकते। जो स्थापना दे दी दोस्तों, जब तक वो प्रयोग आपका पूर्ण नहीं हो जाता, आप उसको हटा नहीं सकते वहाँ से। बीच में किसी प्रकार से खंडित हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में सारा विसर्जन कर दें और पहले दिन से दोबारा शुरुआत करें। उसके बाद दोस्तों, धूप दीप करके, तिलक करके, पूजन करके, जो भी आपका संकल्प है
वशीकरण के लिए, अनुकूल प्राप्ति के लिए वो करें। नहीं तो हाथ में जल लेकर संकल्प करें, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो। माता शैलपुत्री को याद करके, माँ आदिशक्ति भवानी दुर्गा जी को याद करके, शिव भोले को याद करके, उसके बाद अपने इष्ट से, पितरों से आशीर्वाद मांगे साधना में सफलता के लिए। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला और एक माला भैरव मंत्र की, ओम भम भैरवाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। और उसके बाद ये जो मंत्र है, मूल मंत्र, इसको आप रुद्राक्ष माला या फिर लाल चंदन माला या लाल मूंगे की माला से आप जप कर सकते हैं। जो भी माला आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से लें। जो मंत्र है आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा दोस्तों, मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वजन मनोहारिणी नमः स्वाहा, इस मंत्र का आपने जप करना है। और इसका दोस्तों 31 माला का जप करना है। जैसा कि कहा, समय रात्रि का ही रहेगा। जिस समय 31 माला हो जाए आपकी पूर्ण, 3 माला का हवन करना है। हवन आम की लकड़ी ले लें, रात्रि काल में ही हवन करना है। आम की लकड़ी लेकर, थोड़ा सा देसी घी लेकर नॉर्मल आहुति देनी है। कोई सामग्री की इसके अंदर विशेष जरूरत नहीं है। कोई स्पेशल कुछ भी सामान नहीं लेना आपने। इस तरीके से दोस्तों मंत्र ये आपका एक्टिव होता है, जागरण हो जाता है इसका। और रोजाना 1 माला इसका जप करते रहें। और जो भी माता रानी को आप दूध देव कर रहे हैं उसका भस्म इससे अभिमंत्रित करके जब भी बाहर जाएं तो अपने माथे पर तिलक करके बिल्कुल जा सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे पूर्ण रूप से अनुकूलता प्राप्ति मिलेगी। किसी को खिलाने पिलाने के लिए दे सकते हैं। सिंगल व्यक्ति को, पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्रेमी प्रेमिका के अंदर कोई अनबन हो रही है, शादी तक बात पहुंच गई थी, ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है, तो ऐसे में किसी के थ्रू या फिर खुद अगर मिलते जुलते हो लेकिन खटास से वो प्रेम मोहब्बत नहीं रहा, तो ऐसे में उस भस्म को आप दे सकते हैं पढ़ के। 101 बार मंत्र का जाप करें, भस्म के ऊपर 3 बार फूंक लगाएं और किसी भी खान पीन के वस्तु में दे सकते हैं। आप लौंग दे सकते हैं पढ़ के, पीस के। मिठाई दे सकते हैं वाइट कलर की कोई भी। तो ऐसा कुछ भी जो आप, जैसा भी आपका साधन बने उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, 1 माला 108 मंत्र रेगुलर कंटिन्यू चलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों इसके मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपके पास बनी रहे, मंत्र ऐसा है दोस्तों कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, नुकसान नहीं है। देवी का मंत्र है और माता रानी का जितना आशीर्वाद मिले उतना कम है। और इसी मंत्र के पूर्ण रूप से जिस समय सिद्ध हो जाएगा, यहाँ पर जागरण एक्टिव करने के लिए आपको बताया है, एक्टिव हो जाएगा आपका यह मंत्र। आप काम करेंगे, बाहर जाएंगे, आपको अनुकूलता लोगों के अंदर अपने लिए खुद ब खुद देखने को मिलेगी। चाहे वो ऑफिस है, समाज है, कहीं भी आप रहते हैं, वहाँ पर इज्जतमान अपने आप बढ़ता हुआ नजर आएगा। खुद ब खुद देखेंगे चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर। जो लोग आपसे नफरत भी करते थे या फिर बैर भी रखते थे, वो भी आपके पास आकर अनुकूलता से बैठना शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे। हालांकि दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी अनुकूलता में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत शानदार मंत्र हैं, एक बार मंत्र को जरूर आजमाएं। इसी तरीके के एक एक दिन के प्रयोग नवरात्र के अंदर आपको दिए जाएंगे और रेगुलर कंटिन्यू दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।